मकर संक्रांति व्रत कथा सुनने मात्र से भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा कि ये ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इसी व्यवहार से उसकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला डाला था और इसके पश्चात सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनिदेव के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो वहाँ पर उसने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस पर सूर्यदेव को देखकर भगवान शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत भी किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और सूर्यदेव ने शनि को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी बन गए थे। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण से जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती, वह धन धान्य से निपुण रहता है। मकर संक्रांति की एक और कथा है जो हम आपको सुनाएंगे। कथा अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखना। तो चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने इंद्रदेव से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर ने पोते अंशुमन और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब से भी हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है क्योंकि इसी दिन माँ गंगा भी धरती पर अवतरित हुई थी। तो यही थी मकर संक्रांति की दो कथाएं। कथा अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।